बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज वर्ल्ड कप में पांचवा दिन था और चौथा दिन था और पांचवा मैच था। और आज का जो मैच हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, भारत एक मरहले पर 2 रन पर 3 विकेटें इंडिया की गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या पार्टनरशिप हुई विराट कोहली और केएल राहुल के दरमियान 165 रन की। लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी कसूरवार करार दिया जा सकता है कि एक आसान सा कैच जो है वो ड्रॉप हुआ मिचेल मार्श से। उस वक्त कोहली का इंफरादी स्कोर 12 रन था और भारत का स्कोर 20 रन था और भारतीय टीम 200 रन के हदफ के ताक़ुब में थी। लेकिन फिर उसके बाद जो बैटिंग की है, सही मानों में विराट कोहली को कहा जाता है कि रन चेसर वो जबरदस्त है और आज उन्होंने अपने उस चीज को साबित किया। 5515 रन अब तक विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल मैचेस में टारगेट को चेस करते हुए बना चुके हैं और कई मरतबा उन्होंने भारतीय टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। आज केएल राहुल ने, जिनका ताल्लुक बेंगलोर से, उन्होंने भी बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली। छक्का लगाकर पैट कमिंस को उन्होंने कामयाबी दिलवाई भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ही स्पिनर, रेगुलर स्पिनर एडम जंपा से खेली जिनकी पिटाई हुई और उससे बेहतर तो ग्लेन मैक्सवेल उनके ऑफ स्पिनर साबित हुए जिन्होंने 8 ओवर्स में तकरीबन 33 रन दिए, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, जिस तरह से हम सुबह बात कर रहे थे कि ये चेन्नई की जो विकेट है ये थोड़ा सा ब्रेक भी होती है, यहाँ रन बनाना मुश्किल होता है, आज वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया फंसा हुआ नजर आया और ऑस्ट्रेलिया के 110 रन पे 2 विकेटें गिरी हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद 30 रन के इजाफे के बाद 5 खिलाड़ी आउट हो गए। वो जो मिडिल ऑर्डर का कलेप्स हुआ उससे संभल नहीं सकी। देखिए, हम लोग 2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम है, पूरा स्क्वाड है, वो आपको वो वाला कंफर्ट लेवल नहीं दे रहा कि ये वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। हमने ये भी साथ में कहा ये अच्छी प्लानिंग करके अपसेट तो कर सकते हैं, लेकिन इनसे वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की आप जो है उम्मीद नहीं रख पा रहे संभव, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर जो है बहुत वीक है और वार्नर भी जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो आप देख रहे हैं कि वो रन कर रहे हैं। सो इनके इश्यूज तो हैं, लेकिन फिर भी आपको ये कहना पड़ेगा इनके बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग, खासतौर पे हेजलवुड जल्दी से आउट करके जो है चांस क्रिएट किया। कैच अगर हो जाता तो इनके लिए और ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन वो ना कैच होने की वजह से इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो और जो इनका चौथा इन्होंने ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन को खिलाया हुआ है वो टोटल एक्सपोज हुआ है इन पिचेस के ऊपर कि इतना ज्यादा वेनम नहीं है और ये ऑपोजिशन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेके आ सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज समी जिस तरह से इंडिया गया 5 रेगुलर बैट्समैनों के साथ गया, बाकी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, फिर वो रविचंद्रन अश्विन क्योंकि टेस्ट में 100 कर चुका है, कहते हैं वो भी बैटिंग कर लेते हैं। और उस वक्त एक ऐसा मौका था किल करने का ऑस्ट्रेलिया के लिए कि जब 3 आउट हो गए थे, अगर चौथी विकेट गिर जाती तो फिर पांड्या बैटिंग के लिए आते तो फिर गेट खुल सकता था। लेकिन आप समझते हैं कि जो बैटिंग की केएल राहुल और खासतौर पर विराट कोहली ने, एक सीनियर बैट्समैन अगर दूसरे एंड पर हो, 282वां वनडे था विराट कोहली का, तो फिर दूसरे बैट्समैन को बहुत आसानी होती है। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई के जहाँ अगर वो कैच हो जाता तो इंडिया के लिए मुश्किलात हो जाती, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो उसके बाद से फिर बॉलिंग भी उस तरह की नहीं हुई। ड्यू फैक्टर आया, आप देखें स्पिनर जंपा और मैक्सवेल उस तरह की स्पिन नहीं कर पाए, और अगर आप देखें तो बॉल स्किड करके बल्ले पे आना शुरू हो गया थोड़ा सा। जिस तरह से पहले इनिंग में बॉल फंस रहा था उस तरह फंसा नहीं, थोड़ा स्किड करना शुरू हो गया। इस वजह से कि इंडिया को थोड़ी आसानी हुई रन चेज करते हुए। और सुबह भी हमने बात की ये कि अगर 240 से 250 रन होते तो ये अच्छा मैच होता। और जी, माहिरीन भी आमिर यही कह रहे थे कि अगर 240 रन, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बैट्समैनों ने एफर्ट की कि 199 तक ले गया, वरना ऐसा लग रहा था 150, 60, 70 पे बुक हो जाएगी। आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अब आइंदा आने वाले मैचेस में एडम जंपा जिन्होंने 8 ओवर्स में आज 53 रन दिए, फिर ग्लेन मैक्सवेल उनको पहले लेकर आए और छठे बॉलर थे, जंपा को बाद में लाए कमिंस, 8 ओवर में 33 रन मैक्सवेल ने दिए। तो आप इस स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ बकिया मैचेस में क्या देखते हैं ऑस्ट्रेलिया? देखिए, अगर आप पूरी जो टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में उनको क्लोजली अगर आप उनके स्क्वाड का जायजा लें तो आपको एक इंडिया का
जो स्पिन अटैक है वो आपको तगड़ा नजर आ रहा है, लगता है। ठीक है। उसके बाद आप अगर कह सकते हैं तो अफगानिस्तान है, फिर बांग्लादेश है। ये 3 टीमों के जो स्पिन अटैक है वो कदरे बेहतर है। इंग्लैंड अभी आदिल रशीद जो हैं काफी बड़े ले ऑफ के बाद वापस टीम में आए हैं, ही जस्ट वार्मिंग अप टू द वर्ल्ड कप। अगले मैचेस से पता लगेगा कि वो कितने इफेक्टिव साबित होते हैं। मोइन अली जो हैं अगर टर्न होगा तो इफेक्टिव होंगे, अगर नहीं होगा सो ऑस्ट्रेलिया की भी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो कोई इतना इंप्रेसिव नहीं है, और उसी की वजह से इनके फास्ट बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आएगा। ये चीजों को ओवर ट्राई करेंगे, और ओवर ट्राई करने में इनको मार भी पड़ेगी और ऑपोजिशंस को फायदा भी होगा। लेकिन जो आज मेरे लिए हैरानकुन चीज थी वो ये थी कि जब इन्होंने 3-4 आउट कर लिए थे, स्लोअर वन ज्यादा नहीं मारे फास्ट बॉलर्स ने। अगर ये स्लोअर वंस वहां पे मारते, और जिस तरह कोहली ने ड्राइव्स मारी हैं उसमें एक आधी जिस तरह एक्स्ट्रा कवर पे शुरू में कैच हुआ, बिल्कुल जो अपना जो उनका शरिया आयर का, अगर उसी तरह ये और ज्यादा ये चीजें करते तो ये टारगेट को और ज्यादा मुश्किल बना सकते थे। इन्होंने वॉलीज बहुत ज्यादा की। अगर ये बैक ऑफ द लेंथ इस पिच के ऊपर वो कटर मारते तो इनके लिए ज्यादा फायदा हो सकता है। कमी आप भी फास्ट बॉलर हैं, आप क्या देखते हैं जो आमिर सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए, माना कि विकेट जो थी ड्राई विकेट थी, आप देखें डस्ट का जो उड़ रही थी, अगर गेंद पिच पर पड़ती थी तो ऐसी पिच के लिए फास्ट बॉलर जैसा आमिर कह रहे हैं मुख्तलिफ वेरिएशंस तो ट्राई कर सकते थे ना ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर। जी हाँ, बिल्कुल वेरिएशन ट्राई करनी भी चाहिए थी। और अगर आप देखें विकेट 2 पेस था, कुछ बॉल फंस रहे थे, कुछ स्वीट हो रहे थे, तो वेरिएशन जरूरी थी। और अगर आप देखें एक आध बाउंसर भी किया जिसपे लेट हुए तो बॉल डबल पे था, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था बैट्समैन को। दूसरी ये चीज मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग की है वो स्टंप्स के बाहर की है। जिस तरह इंडिया ने बॉलिंग की थी उन्होंने टारगेट किया था स्टंप में कि बॉल स्किट हो या ब्रेक हो और विकेट पे हिट करें, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी ऑप्शन बुमराह ने लाइन में विकेट की बॉलिंग की जिसकी वजह से 2 विकेटें भी ली, उसने अच्छी बॉलिंग की। जी हाँ बिल्कुल, फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और सिर्फ 20 ओवर किए, फास्ट बॉलर ने 30 ओवर स्पिनर के थे। तो मेरे लिए ये भी एक सरप्राइजिंग था कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के बैटिंग की, हालांकि उनको पता है विकेट स्पिनर को सपोर्ट कर रही है और थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी है। तो मेरे ख्याल में अगर ये इंडिया बाद में बॉलिंग करता और थोड़ा सा 20-25 ओवर के बाद जब ड्यू आया तो स्पिनर थोड़े से स्ट्रगल करते, इतना स्पिन नहीं होता। जी हाँ, तो थोड़ी सी यहाँ इन्होंने स्ट्रेटेजी की गलती की थोड़ी। आमिर, जो आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, आपने 3 टीमों को रेट किया कि भारत नंबर 1, उसके अलावा अफगानिस्तान और उसके अलावा बांग्लादेश। न्यूजीलैंड का एक ही स्पिनर है मिचेल सेंटनर। फिर आप दूसरी टीमों पे आ जाएं, साउथ अफ्रीका का केशव महाराज और पाकिस्तान के स्पिनर्स, ये उस कैटेगरी में नहीं आते। देखिए, मैं इस वजह से इनको उस कैटेगरी में नहीं कह रहा कि एक तो साउथ अफ्रीका ने सिर्फ केशव महाराज खिलाया, शम्सी के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो शादाब अंडर प्रेशर है, उनका रिदम नहीं है। नवाज भी उस तरह की, जिस तरह जडेजा ने बॉलिंग की है। अगर आप ये कहें कि आपको ये मैच विनिंग पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, ये होल्डिंग जॉब कर सकते हैं। हाँ, नवाज उस जगह पे आपको खतरनाक बॉलर नजर आएगा जहां पे गेंद जो है टर्न हो रहा होगा, और टर्न हो रहा होगा, शार्प हो रहा होगा। वहां पे आप देखें, अगर नवाज की परफॉर्मेंसेस देखें, जहां से ये नजरों में आया, ये PSL में जब इन्होंने अबू धाबी और दुबई जैसी और शारजा जैसी विकेटों के ऊपर जहां पे गेंद टर्न हो रहा था और नीचे रह रहा था, वहां पे ये बहुत इफेक्टिव नजर आए। लेकिन जहां पे विकेट सीधी होती है, चूंकि ये तेज बॉल करते हैं तो बैट्समैन के बल्ले के ऊपर आता, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक आपको वो वाला इन बॉलर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपको जो है मेन बैट्समैन आउट करके दे देंगे। देखिए, आज भी जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने लैग किया, जहां पे इंडिया ने डोमिनेट किया, मिडिल ओवर्स में विकेटें ली। बिल्कुल, और हम लोग यही बात करते आ रहे हैं कि जब आप मिडिल ओवर्स में विकेटें लेंगे तब आप ऑपोजिशन को जो है वो अंडर प्रेशर लेके आएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया ने मिडिल ओवर्स में आके विकेटें नहीं ली। हैविंग सेड दैट, आपको केएल राहुल और विराट कोहली की तारीफ करनी होगी, और मैं इसलिए ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। विराट कोहली ने 85 रन किए 116 गेंदों के ऊपर, सिर्फ 6 चौके। हाँ, वो सही। आप देखें कि उन्होंने प्रेशर किस तरह एब्जॉर्ब किया। चांस भी मिला उनको, लेकिन उन्होंने वो चांस
अवेल किया और मेक श्योर किया कि उनकी टीम जो है जीते। विनिंग पोजीशन पे आ जाए। आई थिंक इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। समी, आप कैसे देखते हैं कि जब 3 विकेटें गिर चुकी थी 2 ही ओवर में, और मजे की बात है कि तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पहले ईशान किशन आउट हुए, फिर उसके बाद रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हुए, और फिर श्रेयस अय्यर, तीनों बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए थी जब कोहली बैटिंग करने के लिए आए? बहुत प्रेशर था, लेकिन लगता है कि जहनी तौर पर बहुत मजबूत है विराट कोहली। चेस मास्टर उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि चेस में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिमाग के साथ साथ देखें, अपने टेक्निकली भी बहुत साउंड प्लेयर हैं वो। जिस तरह उन्होंने आज चेस किया, और स्पेशली केएल राहुल ने जिस तरह आज खेला है, मतलब कहीं से भी नहीं लगा था कि थोड़ा सा प्रेशर में है या आप 3 आउट गिरे में, बिल्कुल फ्री ऑफ द माइंड खेलें। और दूसरी बात ये है कि जिस वर्ल्ड कप में अभी तक रिज स्पिनर इतने कामयाब नहीं हो रहे, फिंगर स्पिनर कामयाब हो रहे हैं। तो आप अगर ये देखें, न्यूजीलैंड ने भी सोडी नहीं खिलाया, काफी शकीबुल हसन कामयाब हुआ, उधर मिचेल सेंटनर कामयाब हुआ, इधर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेटें ली। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। लेकिन आमिर, ये देखें कि इस मैच में जो विराट कोहली ने बैटिंग की है, पेस के अगेंस्ट उसने 80 गेंदों पर 54 रन बनाए, और स्पिन के अगेंस्ट उसने 36 गेंदों पर 31 रन बनाए, लेकिन स्पिनर पे उसने चांस नहीं लिया, सिर्फ 1 चौका लगाया। देखिए, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की है। फास्ट बॉलर को भी डिफेंसिव टेक्निक बहुत अच्छी दिखाई। उसके बाद जहां जहां पे फास्ट बॉलर ने किया अपनी लाइनर लेंथ में, वहां पे वो रेडी थे। उन्होंने चांस नहीं मिस किया, चौका मारा। और स्पेशली जो कैमरॉन ग्रीन के ओवर में उन्होंने 2 चौके मारे, वहां से जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ। वहां से कप्तान जो है वो थोड़ा सा जो है वो पैनिक में आया। बॉलिंग में फ्रीक्वेंट चेंजेस की, 2 ओवर कराने के बाद इनको चेंज कर दिया, मैक्सवेल और दूसरों को बॉलिंग कराई। लेकिन उसके बाद दोनों प्लेयर्स जो हैं वो इतने सेट हो चुके थे कि उसके बाद आई थिंक जो उन्होंने जिस तरह बैटिंग की है, ऑस्ट्रेलिया का चांस ही नहीं था। और कोहली की बैटिंग देखें आप जाइंट स्क्रीन पर कि कोहली ने विकेट के दोनों तरफ स्ट्रोक खेले, और मतलब उसने तो केएल राहुल की जब दिखाएंगे तो बताएंगे, उसने बैकफुट पर आकर कट शॉट्स बड़े अच्छे खेले, लेकिन कोहली ने चढ़कर बॉलर के ऊपर जाके स्ट्रोक। देखिए, ये मैं हमेशा से यही कहता हूं कि जो ग्रेट प्लेयर होता है, एवरेज प्लेयर और ग्रेट प्लेयर, उनमें फर्क सिर्फ यही है कि उनको गंदा गेंद नहीं चाहिए स्कोर करने के लिए। अच्छी गेंद पे भी रन बनाते हैं। अच्छी गेंदों पे जो स्कोर करते हैं, सही, उनको आप बॉलर डीमोरलाइज हो जाता है इसमें। जब एक बॉलर है, देखिए ब्रायन लारा जो थे, उनकी जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि अगर टर्निंग विकेट है, तो अगर वो मुताया मुरलीधरन के खिलाफ पहला बॉल खेल रहे हैं, तो उनका काम ये होता था कि उनको ऑन मारनी है। टर्निंग विकेट पे ऑन ड्राइव मार के वो एकदम से बॉलर को प्रेशर में ले आते थे। तो ये क्या हो गया, इसने इस पिच के ऊपर ऑन ड्राइव मार दिए, वो लाइन चेंज करते थे, और वहां से ब्रायन लारा कटे मार के, ड्राइवर मार के स्कोर करता था। तो ये जो इनिंग्स है, ये सीखने वाली इनिंग्स है। लोगों को दिखाने। समी, आप भी फास्ट बॉलर रहे, ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह का बैट्समैन आए, फास्ट बॉलर के खिलाफ वो इत्मीनान से भी खेले और जहां मौका मिले वहां चौके भी लगाए। विराट कोहली ने सिर्फ 1 ही चौका लगाया, 6 में से 1 चौका फास्ट बॉलर। तो आप विराट कोहली को कैसे, उसकी इनिंग्स को किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत जबरदस्त इनिंग थी, अंडर प्रेशर थे जब विकेट पे आए और आप चेस कर रहे थे, और विकेट इतनी आसान नहीं थी उस वक्त जब ये आए। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त इनिंग थी दोनों ने, केएल राहुल ने और विराट कोहली ने जिस तरह आज बारी की है, तो बहुत ज़बरदस्त था। क्लियर मैचेस देखें, मैंने कहा है कि वर्ल्ड कप में जितने सिंपल प्लान नज़र आ रहा था उन्हें कि मेरिट पे खेलना है, फुटवर्क से खेलना है, एक्स्ट्रा चांसेस नहीं लेना, हमारे पास इतना बड़ा टारगेट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने आज थोड़ी सी टॉस पे यहाँ गलती की। यही अगर इंडिया पहले बैटिंग करता तो मेरे ख्याल में उसको टारगेट सेट करने के लिए थोड़ी परेशानी होती। फिर ये कि ड्यू पड़ ली थी, उनके स्पिनर भी इस तरह इफेक्टिव नहीं होते। एक चीज और, कैमरून ग्रीन और एडम जंपा वीक लिंक लगता है साबित हुए ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का। देखें, जॉश हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली। मिचेल स्टार्क ने शुरू में ही ब्रेक थ्रू दे दिया, पहली ओवर में उन्होंने विकेट ली, और फिर उसके बाद पैट कमिंस ने भी अच्छी गेंदें की। लेकिन आप समझते हैं कि वीक लिंक वही थे, कैमरून ग्रीन के पास इतना पेस नहीं, जिस तरह आमिर कह रहे थे, उसने 1 ओवर में 2 चौके लगाकर उसको वैसे ही ठंडा कर दिया। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में थोड़े से रिसोर्सेज नहीं है इस तरह के, क्योंकि विकेट स्पिनर्स को फेवर कर रही है, सिर्फ एक ही फ्रंट लाइन स्पिनर है जंपा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर के डिपार्टमेंट में कि इनके पास इतने स्पिनर नहीं है। बाकी आप टीमें देखेंगे कि 30 ओवर 28 ओवर ये स्पिन से कर रहे हैं, लेकिन इनके पास है 15 ओवर 14 ओवर इस तरह ये स्पिन पे कर रहे हैं, तो यहाँ इनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं दिखे। हाँ, 6 बॉलर्स आजमाए अगर आप देखें, और उसमें सबसे एक्सेल किया जॉश हेजलवुड ने।
और उसके अलावा बाकी बॉलर्स में अगर आप देखें तो जप्पा के 8 ओवर्स में 53 रन बने। जो मेन स्पिनर है जिस पर ऑस्ट्रेलिया रिलाई कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं? जब आप 200 रन चेज कर रहे हैं और आपके दो स्पिनर जो हैं 16 ओवर्स में रन दे दें 86 के करीब, फिर आप तो बचा और विकेट भी ना लें, हाँ, तो फिर सब मुश्किल हो जाएगी। स्पिनर मिडिल ओवर्स में किसी भी टीम के लिए अगर विकेट्स नहीं लेंगे तो डॉट बॉल्स तो बड़ा मुश्किल होगा, सही, क्योंकि आपने विकेट्स लेनी है। देखिए डॉट बॉल्स करने का फायदा नहीं होगा। डॉट बॉल करने के बाद आपने ऐसा बॉल करना है जहां पे बैट्समैन को आप फोर्स करें कि वो कोई अनटूवर्ड चीज करके कोई गंदी शॉट मार के आउट हो। सेंटनर ये करते हैं, आपने पिछले मैचेस में दूसरे लेफ्ट आर्म को देखा, शकीबुल हसन एंगल के साथ कर करके एक ढीला गेंद बैट्समैन को जो इंटाइज करेंगे बड़ी शॉट मारो, सो उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अभी जो समी ने हाईलाइट की है चीज के लेग स्पिनर, रेस्ट स्पिनर है अभी तक। देखिए अभी रेस्ट स्पिनर अच्छे ऑन डिस्प्ले आए ही नहीं। अभी शादाब ने एक मैच खेला, लेकिन राशिद खान तो खेले थे। राशिद खान देखिए, हमने राशिद खान की बात की थी, वो लेग स्पिनर नहीं है, अच्छा। वो तेज मारने वाला है, ज्यादातर उनका गोगली और फ्लिपर होता है। आज रेस्ट स्पिनर की बात करें, जंपा कुलदीप यादव, उसने अच्छा इस्तेमाल किया, ठीक ठाक उन्होंने बॉल की। जब तक आप गेंद को टर्न नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा नहीं हो सकता। सही सही। अच्छा समी, दोनों एंड से अलग अलग गेंदें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे ये तो रूल हो गया, लेकिन उस सूरत में आप समझ रहे हैं कि पैट कमिंस को जो है वो बॉलिंग शुरू करनी चाहिए थी, या उन्होंने जॉश हेजलवुड से कराई? हालांकि वो नंबर 1 बॉलर है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी हैं, लेकिन उन्होंने जो बॉलिंग शुरू कराई मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड से, वो डिसीजन सही था? मेरे ख्याल में सही डिसीजन था, क्योंकि अगर आप देखें मिचेल स्टार्क आते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा फुलर बॉल करें, स्विंग करें, और जिस तरह से आज जॉश हेजलवुड ने बॉलिंग की, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। जैसे हम बात कर रहे थे कि एंगल क्रिएट कर रहे थे, पेस नहीं उनके पास इतना, लेकिन उन्होंने दिमाग से बॉलिंग की। हाँ बिल्कुल। और ऊपर से कि अगर आप देखें ओवरऑल इनकी बॉलिंग, तो बीच के जो ओवर है यहाँ इनके रिसोर्सेज कम लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। रोहित शर्मा को कैसे उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया, हालांकि उन्होंने DRS अंपायर से भी रिफर किया, लेकिन उसके बावजूद अच्छी लाइन और लेंथ पे की। समी, आप एज अ फास्ट बॉलर इस लाइन और लेंथ को कैसे देखते हैं? बहुत जबरदस्त, क्योंकि जिस तरह विकेट था डबल पेस था, थोड़ा सा स्किड हो रहा था, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन ने भी थोड़ी सी आज टेक्निकली ये गलती की कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की है। ठीक है, वो आउटसाइड एज से बच रहे थे, मिस हो रहे थे, एक आध कैच भी निकला, लेकिन जिस तरह से बॉल स्किड हो रहा था, तो मेरे ख्याल में कि 3 विकेटों के अंदर बॉल करते हैं तो लेग बिफोर के बहुत चांसेस होते, थोड़ा सा मुश्किल होती है बैट्समैनों को रन करने में। आप कमिंस की बात करें, जो गलती कर गए वो ये थी कि आगे गेंद फेंक रहे, ओवर पिच की, वो कोशिश कर रहे थे कि शायद उनको अंडर लाइट जो है गेंद स्विंग नहीं हुआ और एक आधी विकेट मिले। हालांकि ये विकेट थी जब बैट्समैन अंडर प्रेशर है, जस्ट बैक ऑफ द लेंथ करते जाएं, और वही कटर अगर मारने की कोशिश करते तो ज्यादा जो है, क्योंकि बैट्समैन जब प्रेशर में होता है तो थोड़ा सा लेंथ देख के बैट्समैन चौके के लिए जाता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो आप समझते हैं वेरिएशन का इस्तेमाल किया ऑस्ट्रेलिया? वेरिएशन आप देखें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जो अभी आपको जो कवर ड्राइव जो ऊंची जाती नजर आई है, ऑन दी आप मारे, गेंद वैसे सीम के ऊपर फंसा है, जिसकी वजह से आउट हुए। आप ये देखें कि जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हुए हैं वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल हुआ है, थोड़ा सा आगे था, लेकिन वहां से बैट्समैन को उन्होंने रिसीव किया। अनफॉर्चुनेटली जो फॉलो अप बॉलर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, नए बॉल के बाद उन्होंने बिल्कुल जो है वो अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको क्रेडिट तो बैट्समैनों को देना होगा, और KL राहुल को ज्यादा देना होगा। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, उसकी वजह, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने आके बैटिंग शुरू की, उससे विराट कोहली का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि हाँ यार हम ये मैच ले जाएंगे। और उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले आमिर, बैक फुट पर आकर किस तरीके गैप उन्होंने ढूंढे, और ऑस्ट्रेलियंस को उन्होंने दबाव में लाने की कोशिश की KL राहुल। देखिए जो इंडियन बैट्समैनों की खासियत है, जब ये स्पिनर को खेलते हैं तो इनके पास इतना टाइम है। यूजुअली अगर आप दूसरे कंट्रीज के बैट्समैनों की बातें करें, वो आगे जाते हैं, ये बैकफुट पे जाके गेंद को मैनेज करते हैं। जब ये एक बॉलर का, स्पिनर का अच्छा गेंद बैकफुट पे मैनेज करते हैं,
उसके बाद स्पिनर क्या करेगा, थोड़ा सा और आगे फेंकने की कोशिश करेगा, वहां पे ड्राइव होगी। तो बड़ा इंटेलिजेंटली बैटिंग करते हैं। आमिर सोहेल सारी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, मोहम्मद शमी ने भी टेक्निकल चीजें बताएंगे। उन्होंने बजाय स्टंप्स में बॉलिंग करने के, जब 3 विकेटें गिर गई थी तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वेवर्ड हुए, जिसका खमियाजा ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ा। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल जो हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, आपको एक सवाल बता रहे हैं और उसके 4 ऑप्शंस हैं। प्रोग्राम जब खत्म होगा उससे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या आप जानते हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? 152 ग्राम, 175 ग्राम, 163 ग्राम या 165 ग्राम? इन 4 में से भी जो है वो गेंद का वजन कितना होता है? आमिर सोहेल समी से पूछ रहे हैं। हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो समी से ही सवाल करेंगे, लेकिन अभी जवाब आपको नहीं बताएंगे। आप गैस करें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपकी नज़र में दुरुस्त है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर आमिर सोहेल और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद शमी। आमिर, इस फतह के बाद अब आप क्या समझते हैं, भारत का मोरल भी अप होगा और भारतीय एक्सपेक्टेशन, शायद टीम की एक्सपेक्टेशन भी अब इंडियन क्रिकेट टीम से बढ़ जाएंगी? डेफिनेटली जी। और जिस तरह उन्होंने मैच खेला, बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, नया बॉल भी अच्छा हुआ उनके, स्पिनर्स ने भी अच्छे बॉल किए। फिर उनके जो थर्ड सीमर थे, हालांकि उनको रन्स हुए लेकिन उन्होंने विकेट भी लेके दी। एज लॉन्ग एज ए बॉलर जिसको भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको वो विकेट लेके देता है तो ही इज डूइंग हिज जॉब। क्योंकि ये पिचेस जो हैं ये बहुत डिमांडिंग है बॉलर्स के लिए। आज थोड़ा सा क्वेश्चन था बॉलर्स के लिए कि यहाँ पे थोड़ी सी ग्रिप थी, खुरदरी विकेट थी, उन्होंने उसका फायदा उठाया। बैटिंग में टॉप ऑर्डर इनका कंसर्न है इंडिया का। मैं पर्सनली जब रोहित ने टॉस के ऊपर ये कहा था कि हम भी बॉलिंग करते नहीं, ओपन कराएंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था कि राहुल जो हैं, केएल राहुल, वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन ईशान किशन से कराएंगे। ईशान किशन, लेकिन उनका जो फैसला है जो केएल राहुल वाला वो ज्यादा बेहतर साबित हो गया। लेकिन इनको रेगुलर ओपनर जो है वो तलाश करना पड़ेगा। वो अगर इनके शुभमन गिल अगर फिट नहीं होते तो फिर इनको कोई और जो है एवेन्यू देखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं समझता हूं कि इज नॉट, हो सकता है अगले मैचेस में स्कोर कर दे, लेकिन टेक्निकली ही इज नॉट द मटीरियल। समी, आप क्या समझते हैं, 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ भारत गया आज इस मैच में, बाकी उन्होंने ऑलराउंडर्स पर रिलाय किया है, और आज शुरू में 3 विकेटें गिर गई। कोई तगड़ी टीम अभी और अच्छी बॉलिंग लाइनअप अगर आ गई तो फंस नहीं सकता भारत ऐसी सूरत हाल में? जी हाँ, फंस तो सकता था। जिस तरह अगर आज विराट का कैच हो जाता तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्ट्रगल तो करते, लेकिन ये है कि ये अपने प्रोसेस को बहुत अच्छा, मतलब बैक कर रहे हैं अपने प्लेयरों को। प्रोसेस इनका बहुत अच्छा। अगर आप देखें कि 2-3 प्लेयर इंजर्ड थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, थोड़ा टाइम ऑफ लिया, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए वही प्लेयर देखा। बुमराह देख लें आप, केएल राहुल देख लें, फिर विराट ने भी पिछले साल रेस्ट करके दोबारा आए। मतलब ये तैयार करके आते हैं। इसी तरह हमारे लड़के जो, अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, अगर जो टीम से बाहर होता है तो अगली दफा जब तक वो नजर नहीं आता तो मेरे ख्याल में गेम उसका सेम रहता है, कोई इतना ज्यादा टेक्निकली काम नहीं करते। आमिर, जिस तरह की बैटिंग की है, जो 165 रन की पार्टनरशिप, ये ग्लिम्पसेस आप देख सकते हैं, इस बैटिंग से तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। आप देखें कवर ड्राइव, कट शॉट। हम लोग इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करते आ रहे हैं कि आप चाहे बॉलर हैं, चाहे विकेट कीपर हैं, चाहे आप फील्डर हैं, चाहे बैट्समैन हैं, आपकी डिफेंसिव टेक्निक जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। और डिफेंसिव टेक्निक उस वक्त काम आती है जब आपकी टीम फंसी हो, जब एज ए बैट्समैन आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, तब आप वो डिफेंसिव अच्छी टेक्निक दिखा के, गेंद को छोड़ के, गेंद को रोक के, इन दोनों ने प्रूव किया। जब आप प्रेशर अब्सॉर्ब करते हैं उसके लिए डिफेंसिव टेक्निक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। और आप ये देखें कि ये पहली दफा नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान और जब इंडिया का मैच हुआ एशिया कप में, टॉप ऑर्डर आउट हो गया है। जब गेम स्विंग होता है ये फंसते हैं। और फिर वो पार्टनरशिप हो गई ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की। वो भी इसलिए हुई कि
स्पिनर्स ने अच्छे बॉल नहीं किए। 68 पे 4 हो गए थे उस मैच एग्जैक्टली में। आज भी वही हुआ कि स्पिनर्स से और जो सेकंड स्ट्रिंग इनकी बॉलिंग थी इस मैच में, उनसे इतनी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वो कमबैक कर गए। लेकिन डिफेंसिव टेक्निक होना बहुत जरूरी है। समी, जिस तरह से हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, पसीने पसीने हो रहे थे, बॉलर्स भी, चेहरे पे भी पसीना नजर रहा था और हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने टॉवल जो थी वो लटकाई हुई थी, इतनी गर्मी थी। इस गर्मी की वजह से भी फास्ट बॉलर्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि इस हीट में, इस ह्यूमिडिटी में भाग कर आना, स्पाइक्स पहनकर बॉलिंग कर रहे हैं, फर्क पड़ता है फास्ट बॉलर्स? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है। जितनी गर्मी और ह्यूमिड में लंबा स्पेल करना फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप अगर देखें आज का मैच पूरा, तो शुरू में बॉल साइडवेज स्विंग और सीम हुआ है, लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना हुआ है, खैर बॉलर ने जो सेकंड स्ट्रिंग बॉलर थे उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन इस तरह से विकेट का बिहेवियर भी काफ़ी बेहतर हुआ है। जब भी आप देखें टॉवल थे तो ये कि ड्यू का फैक्टर भी था, तो कहीं ना कहीं जाकर ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग में मुझे थोड़ी सा वीकलिंग लगा कि स्पिनर की कमी है। फिर जो थर्ड फोर्थ सीमर हैं वो भी इस तरह के नहीं लगे कि वो मिडिल ओवर में विकेट ले सकें। देखिए, हमने मिचेल स्टार्क की बात की थी, हाईलाइट किया था कि ये ड्राइवे बहुत खाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये वाली लेंथ जो है वो बहुत इफेक्टिव है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि गेंद ना तो बाउंस कर रहा है और ना इतना ज्यादा स्विंग हो रहा है। और उसमें अगर गेंद आपका सीधा रहे तो आप ये देखें कि उनको ड्राइवे लगी। जब जब उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को एंगल किया तो बैट्समैन ने गेंद को छोड़ा है, लेकिन जब उन्होंने विकेटों में गेंद आगे फेंका है तो जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, आज भी उनको ड्राइवे लगी। उनको अपनी जो है लेंथ इन पिचेस के ऊपर चेंज करनी पड़ेगी। अगर स्विंग नहीं होगा गेंद, बैक ऑफ द लेंथ करना पड़ेगा। इस शिकस्त के बाद समी क्या समझते हैं? अभी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 मैच और बाकी हैं। जिस तरह आमिर कह रहे थे कि 3-4 टीमें जिनको टारगेट करेंगी, मुख्तलिफ टीमें, कि उनको उनके खिलाफ मैच जीतकर पॉइंट्स हासिल की जाए। ऑस्ट्रेलिया इस शिकस्त से सीखने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली चेंज टीम नजर आएगी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि मार्कोस स्टॉइनस जो है वो अभी तक फिट नहीं हुए, उनका जो होना फिट जरूरी था, वो तो बड़े अच्छे ऑलराउंडर है। इसी तरह से दूसरे वाले इनके ट्रेविस हेड, वो भी अभी तक फिट नहीं है। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में अगर ये प्लेयर्स फिट हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने चांसेस बरकरार रखेगा सेमीफाइनल तक पहुंचने के? बिल्कुल जी, ये जिस तरह का आपको पता था ऑस्ट्रेलियन टीम रेजिलिएंट है, फाइटर है, मतलब लड़ती है, तो मैं ख्याल में ये कमबैक जरूर करेंगे, लेकिन थोड़े से बरी होंगे, क्योंकि जिस तरह से आज बैटिंग ने भी परफॉर्म नहीं किया और बॉलिंग से जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे भी थोड़ा सा इनको खिला दिखा। तो कहीं ना कहीं बैठ के इनको वर्कआउट करना पड़ेगा कि बाकी मैचों में किस प्लानिंग से जाना है, क्योंकि इस मैच में हारने के बाद इनके पास मार्जिन कम हो गया है। अब इनको 4 मैच तो जीतने ही जीतने, 4-5, लेकिन उसके अलावा कन्विंसली भी जीतना है, रन रेट की तरफ भी जाना है। आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बैट्समैनों के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आया ऑस्ट्रेलिया के। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज उनको अपनी बॉलिंग की इन कंडीशंस में स्ट्रेंथ का पता लग गया कि अगर ज्यादा रन नहीं बनाएंगे तो हम लोग डिफेंड नहीं कर सकेंगे। अब बैट्समैन जो और ज्यादा प्रेशर फील करेंगे और प्रेशर में हो सकता है वो तेज खेलने के चक्कर में विकेट भी गंवाएं। अच्छा, अब हर टीम का हमें एक मैच मुकम्मल हो चुका है और अगर इसमें देखें तो प्लस में 4 ही टीम, बल्कि 4-5 टीमों का है प्लस में जो नेट रन रेट है। न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया का माइनस में चला गया, अफगानिस्तान माइनस में, नीदरलैंड माइनस में, श्रीलंका माइनस में, फिर इंग्लैंड भी माइनस में। तो इस नेट रन रेट को, अभी तो पहला राउंड मुकम्मल हुआ है, इसको देखते हुए आगे जाके तब्दीलियां नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए 2 टीमों को मुश्किल होगी इसको रन रेट को इंप्रूव करने में, एक श्रीलंका और एक इंग्लैंड, क्योंकि बहुत लंबे मार्जिन से दोनों हारे हुए हैं। बाकी जो टॉप वाली टीम्स आप दिखा रहे हैं ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, ये फ्लक्चुएट होगा। जरूरी नहीं कि एक एग्जैक्टली ये जो टॉप वाली 5 टीमें हैं, ये आप एक 6 टीम है, ये आप देखिएगा एक दूसरे के खिलाफ हार जीत होती आपको नजर आती रहेगी, और ये जो नेट रन रेट है ये फ्लक्चुएट होगा। इसमें आप इंग्लैंड को नहीं इंक्लूड कर रहे? मैं इंग्लैंड को पहले कह रहा हूं कि इंग्लैंड जो है उसको बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये जो इनका -2 में गया हुआ है, इसको इंप्रूव करने के लिए इनको एटलीस्ट 2 मैचेस जो हैं वो बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। नीदरलैंड वगैरह के खिलाफ ये कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है पूरी। बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम देखें, इंग्लैंड जो हमने बात की हुई है, ये जो टीमें हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया,
इनका टारगेट ही यही होगा कि हमने ये वाले 4 मैच तो जीतने हैं। उसके बाद जब आपस में मैच होंगे तो उसमें हम लोग अगर एक दो मैचेस जीतते हैं तो चांसेस सेमीफाइनल के हो जाएंगे। कल समी न्यूजीलैंड का जो है वो नीदरलैंड से मैच है हैदराबाद में। न्यूजीलैंड की टीम पहले मैच में उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया इंग्लैंड को। नीदरलैंड के खिलाफ भी न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि लंबे मार्जिन से जीते ताकि उनका जो नेट रन रेट +2 में उसको और बेहतर किया जाए। बिल्कुल जी, जिस तरह वो पहला मैच खेले हैं बड़ा कन्विंसिंगली जीते हैं, तो कल भी जैसा हमने बताया कि नीदरलैंड की टीम अच्छी है लेकिन तो एक सर्टन कंडीशन में, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड इस चीज़ का ज़रूर फायदा उठाएगी कि मैच भी जीते और ये जो रन रेट है इसको मजीद और अच्छा कर सके। नीदरलैंड अंडर प्रेशर हो गया, हमें पहला मैच तो हारी है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी 200 कर दिए। ये टीमें जब आती हैं तो ये एक माइंडसेट के साथ आती हैं। इनके जो कोचेस भी हैं, दूसरे भी हैं, वो ये कहते हैं कि इस इवेंट को आपने इस मौके को एंजॉय करना है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस ना करें। हाँ, किसी दिन आपके आगे कोई टीम फंस गई, गो फॉर द किल, अदरवाइज एंजॉय, अपनी मेहनत करो, क्रिकेट को एंजॉय करो और सीखने की कोशिश करो। सही। जिस तरीके से समी आज चेन्नई की विकेट थोड़ी डिफरेंट लगी जो बकिया मैचेस में, जिस तरह हमने अहमदाबाद में देखा या जिस तरह हमने धर्मशाला में देखा या दिल्ली की विकेट देखी, उससे थोड़ी डिफरेंट विकेट लगी चेन्नई की। लेकिन बाकी आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान का भी चेन्नई में एक मैच है अफगानिस्तान से, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स, अफगानी स्पिनर्स मुश्किल डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत के 3 स्पिनर्स ने मुश्किल डाली ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ, बिल्कुल चेन्नई का विकेट देख के जरूर लग रहा है कि ये मोस्टली स्पिनर यहाँ पे तंग करेंगे बैट्समैन को। अगर अच्छी जगह से अच्छी वेरिएंसेस में बॉल करें तो बैट्समैन के लिए मुश्किल है यहाँ पे फ्रीली स्कोर करना। तो जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यहाँ मैच होगा तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आपको स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा और एक नए जज्बे के साथ बनाना पड़ेगा और इंटेंट से जाना पड़ेगा। देखें ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीत के बारी की, लेकिन जैसे हमने बताया शुरू में इंटेंट नहीं था, कोशिश ये कर रहे थे किसी तरह सर्वाइव करें नया बॉल, लेकिन उनके पास प्लान बी नहीं था कि सर्वाइव करेंगे तो फिर अटैक कहाँ करेंगे स्पिनर पे। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया उनका, धड़ाधड़ गया। बिल्कुल, फिर उनकी बैटिंग लाइन इतनी सेट भी नहीं थी क्योंकि 2-3 प्लेयर नए इंडक्ट हुए हैं, जो उनके मेन प्लेयर थे वो इंजर्ड थे। लबोशेन टीम में नहीं था, बाद में उसको एक्स्ट्रा नगर की जगह टीम में शामिल किया ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आई। और यही अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच होगा उसमें भी स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। पाकिस्तान ने तो पहले ही कह दिया हुआ कि हम अंडर प्रेशर है। जब आपने ये कहा कि हमारा ये वेन्यू चेंज करेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, आपने पहले ही अपनी रिलक्टेंस जो है वो बता दी हुई है। अब लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम जो है पूरी तैयारी। इट शोज दैट दे आर अफ्रेड ऑफ अफगान स्पिनर्स। चलें अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन एहसान मानी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को या सहाफ़ियों को वीज़े नहीं मिल रहे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वापस बुला लेना चाहिए। इस पर भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद शुरू में जबकि भारत की 3 विकेटें गिर गई थी, उसके बावजूद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए और 6 विकेटों से भारत ने कामयाबी हासिल की। इस मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल और उनके साथ हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं आमिर, जो मैचेस रखे गए जिन शहरों में भारत के, उनको आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि भारत ने अपने मैचेस जो है इंडिया ने ऐसी जगहों पर रखवाएं जो उनको सूट करती हैं। जिस तरह अब चेन्नई में उनका मैच था, वो कहते हैं कि इंडिया का स्पिन अटैक अच्छा है। और भी दीगर जगहों पर जैसे अहमदाबाद में पाकिस्तान से मैच है इंडिया का, वहां पर क्राउड की वजह से इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। आप समझते हैं इसमें आईसीसी का भी कोई रोल है या होस्ट कंट्री का ही डिस्क्रिप्शन? आईसीसी जो है वो ड्रॉज निकालता है और उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो होम जो है एडवांटेज होम टीम को तो मिलता ही है, आपकी थोड़ी बहुत प्रेफरेंस तो मानी जाती है। सो अगर उन्होंने किया तो इसमें कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जब ये ड्रॉज निकले थे तो सारे क्रिकेट बोर्ड पार्ट ऑफ इट। किसी ने जो है पहले कंप्लेन क्यों नहीं की? पाकिस्तान ने तो की थी कि हमारा अहमदाबाद का मैच न रखा जाए, वो तो पॉलिटिकल रीजन क्यों है, चेन्नई का हमारा मैच न रखा जाए, हमने, लेकिन चेंज नहीं हुआ ना।
ये बात या तो आप इतने तगड़े होते ना तब जाके कंप्लेन करते। अगर आपकी स्टैंडिंग ही नहीं है आईसीसी में, ऑफ लेट आपकी स्टैंडिंग ही नहीं, आपकी कोई वॉइस ही नहीं है, तो फिर आप चुप करके बैठ जाओ। या तो अपने आप को बहुत तगड़ा करो ना कि आपकी बात सुनी नहीं जाती। तो आंखें दिखाओ, आप उन्हें आंखें दिखाते ही नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। जब बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं ना समी, तो यही होता है। लेकिन समी, अब आप इस सिचुएशन में जिस तरह से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट नजर नहीं आए, आप देखें हर मुल्क का, मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की भी वो येलो कलर की जर्सी पहने हुए थे, उधर बांग्लादेशी शायकीन क्रिकेट भी मौजूद थे, अफगानी भी मौजूद थे, श्रीलंकन भी मौजूद थे, इवन साउथ अफ्रीकन भी मौजूद थे। पाकिस्तान में सिर्फ वही एक ही वो जो अमेरिका से आए थे साहब शिकागो से, वही मौजूद होते। आप समझते हैं कि अगर तमाशाइयों में भी कोई अपना ना हो तो उससे टीम दबाव का शिकार होती है? टीम कहती है ज्यादा अच्छा खेल के दिखाओ, बेशक हमारा कोई सपोर्टर ना हो। डिपेंड करते हैं। देखें, थोड़ा सा अब्सुर्डिटी तो होती है क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट है, आईसीसी का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है ये, और आपको उसके होम क्राउड ना हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है। और आप देखें कि दुनिया के सारे तरफ से तमाशाई आ रहे हैं और अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे नहीं जा रहे। और ये बात ये नहीं कि अभी ये 2 महीने से आपको पता है वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हुई हुई थी, तो काफी कुछ जो होना चाहिए था, जैसे जर्नलिस्ट नहीं जा पा रहे हैं, तमाशाई नहीं जा पा रहे हैं, तो काफी कुछ इनको पहले से ऑर्गेनाइज करना था। आमिर, जैसे होस्ट कंट्री है इंडिया, तो वो आईसीसी को अश्योरेंस देता है ना कि हम जो ममालिक पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, हम उनके मीडिया के लोगों को और उनके स्पेक्टेटर्स को वीजा देंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ पाकिस्तान अकेला आइसोलेट होकर रह गया। देखिए, वो तो आपको जो है अछूत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग चीज है। वो ये सारा कुछ करने के बाद आपको ये बता रहे हैं आप हमारे लिए वैल्यू नहीं है आपकी, और हम फिर जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं उनके आगे। देखिए, जो आप एहसान मानी साहब के बयान की बात कर रहे थे, मैं उनसे टोटली जो है अग्री तो नहीं करूंगा। अब अगर पाकिस्तान की टीम चली गई है तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करे। वही जो हमने बात की थी कि इंडिया के खिलाफ खेलने से इनकार करो ना, कि अगर आप हमारे साथ ये ट्रीट कर रहे हो, आप नहीं खेलते हमारे साथ, हम भी नहीं खेलते, मैच फोरफिट कर दो, क्या होगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है, इंग्लैंड ने किया हुआ है। जब आपको याद होगा 96 का वर्ल्ड कप में ये श्रीलंका नहीं गए थे, ठीक है, पॉइंट ही गए ना, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब जिम्बाब्वे 2003 में वर्ल्ड कप था, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे नहीं गए, कुछ टीमें, केन्या नहीं गई मेरा ख्याल है, तो क्या हुआ? कोई फाइन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो भाई आप भी थोड़ा सा दान दिखाओ ना, आप भी थोड़ा सा बताओ कि भाई यार हम लोग प्राउड नेशन है, पाकिस्तानी है, और हम क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, हमारी टीम की एक अपनी वैल्यू है, स्टैंडिंग है। आप देखें, आपकी टीम क्राउड पुलर है, जिधर भी जाती है। आप देखें, इंग्लैंड में जब जाती है क्या हाउसफुल होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हाउसफुल होते हैं, साउथ अफ्रीका में जाएं, श्रीलंका में जाए, हर जगह पे जहां पे भी पाकिस्तान टीम जाती है और ट्रैक करती है लोगों को। और अगर हम लोग पाकिस्तान को इतना शॉर्ट सेल करेंगे तो आई थिंक इट इज ह्यूजली, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट तो नहीं करते हम अपने आप को? आई डोंट थिंक कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई थिंक जो हमारे ये लोग ऊपर आ जाते हैं, ये आके हमें अंडरमाइन करवाते हैं। सही कह रहे हैं, अंडरमाइन करवाते हैं हमें। इनकी वजह जो लोग ऊपर आते हैं उनकी वजह से हम लोग एम्बैरेस होते हैं। उसकी वजह ये क्रिकेट का उन्हें कोई शौक नहीं है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का तो तजुर्बा है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा जो है वो शो होना चाहिए ना। सही। देखिए, अब अभी जो आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं, हमारी बड़ी दोस्ती है उनके साथ, लेकिन जो गलत बात है वो गलत बात है। बिल्कुल, हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया। ही इज बीन द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अभी तो मैनेजमेंट कमेटी के ये चेयरपर्सन है ना। 5 नवंबर को खत्म हो जाएगी मुद्दत। अब इनके पास एक्सपीरियंस था, पहले रह चुके। इनको पता होना चाहिए था कि यार ये आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है, इनको प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। प्रीएम्प्ट वर्ड ही इसीलिए बना है कि आपने चीजें देखनी है कि जो आगे जाके नहीं हो सकती। बिग थ्री कता कलाम, बिग थ्री के मामले में इन्होंने स्टैंड लिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान वोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस, और उन्होंने बाकायदा। लेकिन अब 10 साल गुजरने के बाद गंगा पता नहीं कहाँ बह रही है। हम आपसे अब चलते अपने सेगमेंट की जानिब कि आस्क मिर्जा इकबाल बेग। आप सवाल हमसे, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी मीडिया से ताल्लुक रखने वाला शख्स सवाल करता है। देखते हैं आज कौन और क्या सवाल कर रहे हैं। आस्क मिर्जा इकबाल बेग।
मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या आपको यह मालूम है कि टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री में कितने ऐसे मैचेस हैं जो टाई हुए हैं? यू नो दिस? जी तला जतोई साहब, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो बड़ा फिंगर टिप्स पर है कि 2 ही टेस्ट मैचेस टाई हुए। एक तो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच था, ऑस्ट्रेलिया उसमें भी इन्वॉल्व था, और फिर 86 का चेन्नई टेस्ट जो जिसमें कि डीन जोन्स ने डबल सेंचुरी भी बनाई थी, और पसीने पसीने आज जो हम बात कर रहे थे ना कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो 2 ही टेस्ट मैच क्रिकेट की तारीख में टाई हुए हैं। वनडे तो बहुत सारे हुए, फिर उसमें सुपर ओवर भी आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको सही जवाब दे दिया। लेकिन समी, अब जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि तमाशाई, इसमें हमें क्रिकेट बोर्ड को भी एक अपना स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल में देखें, क्रिकेट बोर्ड को तो स्टैंड लेना ही चाहिए, लेकिन ये क्रिकेट एज अ खारजा पॉलिसी का हिस्सा भी होना चाहिए। बात ये कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है और बहुत सारे और मिनिस्ट्रियाँ हैं जो कि इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, और ये एक इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहा है, आपको पता है इंडिया, तो ये डिस्कशन पहले होनी चाहिए थी कि हमारे क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, हम किस समय में जा रहे हैं। ये कम्युनिकेट तो पीसीबी करता ना। मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, यहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी नोटिस लेना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए ज़का अशरफ साहब को कि ये क्या हो रहा है, उनको जो है इंटरवीन करना चाहिए। एज ए नेशन हमारी एम्बैरेसमेंट है ये। सही सही, देखते हैं क्या है। इस पर हम यकीनन आइंदा आने वाले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। पाकिस्तान 10 तारीख को पहले श्रीलंका से खेल ले वहाँ अपने हैदराबाद में, और फिर उसके बाद 14 तारीख को भारत से खेल ले। देखते हैं कितने पाकिस्तानी तमाशाई जाते हैं। हमने जो आपसे शुरू में पूछा था क्या आप जानते हैं, और क्या आप जानते में हमने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, और गेंद के हवाले से हमने आपसे पूछा था कि जो क्रिकेट बॉल की जो वज़न कितना होता है बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में, इसमें इसका सही जवाब है 163 ग्राम, क्योंकि 152, 175, 165 ग्राम हम समझ रहे थे कि वो जो एक ठक्का बॉल यूज़ होती है जिसमें बड़े रन पड़ते हैं फास्ट बॉलर के लिए, तो बहुत ही खतरनाक होती है, वो नहीं, उसका वजन भी इतना ही होना चाहिए, 163 ग्राम। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में दोपहर 12:30 बजे हाजिर होंगे। कल नेदरलैंड का मुकाबला जो है वो हो रहा है वहाँ जो हैदराबाद के स्टेडियम में श्रीलंका से, तो देखते हैं कल क्या होता है। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।